अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लज़ी अरसलहू बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الهدى الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सैयदा सलवात पर बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़मा से नूरे मारिफत नसीब हो, बड़ी तवज्जो से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बीबी मुअज़्ज़मा उम्मु अस्माइल्लाहिल हुस्ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने निज़ाम बयान फरमाया अपने बंदों के लिए, और उस निज़ाम की गरज ये है कि तुम में से हर एक मुझे अल्लाह तक पहुँचे, मेरा कुर्ब हासिल करे। सुभान अल्लाह सुभान। जो जितना मेरा मुक़र्रब है वो उतना बाशरफ है। सुभान अल्लाह। जो मुझे अल्लाह से दूर हो जाता है वही तो फिर धुतकारा जाता है और उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। सुभान अल्लाह। उसने बंदों को
अपना करीबी बनाने के लिए एक निजाम बयान फरमाया है कि आप में से हर एक मेरा मुकर्रब और करीबी कैसे हो सकता है। एक जुमला तो पुराना है इस नाचीज का, अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं हदिया कर देता हूँ। वो कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना मेहरबान है। दुनिया में किसी का मर्तबा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो किसी छोटे को अपना करीबी नहीं बनाता। वो अल्लाह कादिर व कदीर होकर हम आजिज़ों को कहता है मेरे करीबी बन जाओ। आपने साथ फरमाया है यही मिजाज इलाही है सैयदाए दो आलम का। वो मेरी बीबी का भी यही मिजाज इलाही है। वो मजहरे खुदा होकर फकत यही देखती है जो यहाँ पे झुक जाए, जितना छोटा हो मैं उसे उतना बड़ा बना दूं। को आगे बढ़ा रहा हूँ। फरमाया इसी आपको करीबी बनाने के लिए निजाम दिया है। ये उसका करम है, ये उसकी रहमानियत है, ये उसका फजल है, ये उसकी हमारे ऊपर मेहरबानी है। फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला ज़शानुहु जल्ल जलालुहु के लिए अस्मा है, ऐसे अस्मा है कि मुझ अल्लाह का हुस्न ही उन अस्मा का इहाता किए हुए है। मेरा हर इस्म मेरे हुस्न का मस्दर है, मेरे हर इस्म में हुस्न जमाल के अलावा कुछ भी नहीं है। इस हुस्ना को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इसको देखिएगा। खुदावंद मुताल जब हुस्ना की सिफत लाया है, किसी दुनिया वाले का तो हुस्न नहीं हो सकता, और ही नहीं बनवा रहे, तो हुस्न भी उसका अपना होगा। ये इस्म उसकी जात से जाहिर हुआ है, तो हुस्न भी उसकी जात से जाहिर हुआ होगा। साथ दीजिएगा, मैं एक सफर के तहत आपको आखिर तक ले जाना चाहता हूँ। तो फरमाया उसके बड़े हसीन नाम हैं, तो परवरदिगारा ये हमें मारिफत हो गई इंशाअल्लाह बीबी के सदक़े में। आप फरमाएं आप हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इरशाद फरमाया यही आपको निजाम देना चाहता हूँ। अगर उस हजरत हू का मुकर्रब बंदा बनना है, अगर हजरत हू का मुकर्रब बंदा बनना है तो डायरेक्ट आने का सोचना ही नहीं, शैतान वाला हशर हो जाएगा। मैंने पहले ये नमूना रख दिया है, जिसने डायरेक्ट होने की कोशिश की है वो डायरेक्ट मेरा भी दुश्मन है, मेरे नुमाइंदा का भी दुश्मन है। हजरत हू का मुकर्रब होना है तो हाँ इन्हीं अस्मा के जरिए से ही हो सकता है, और ये ऐसा रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक और मकान पर इरशाद फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। जब अल्लाहु ला इलाहा उसकी तौहीद और यकताई बयान कर दी है कि उस जैसा कोई नहीं, वो यकता है, बस उसी के लिए तो अस्माए हुस्ना, जो यकता होता है उसी के लिए अस्माए हुस्ना है। एक चंद सेकंड की एक बात करता चला जो इस अल्लाह ला इलाहा कलमा तौहीद जो है, जो हम पढ़ते हैं कलमा तैयबा, जो भी इसका रखा जाता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह खुद इसमें भी बड़े ज़खायर और मारिफ हैं। हमने एक जगह पर तर्जीम किए हैं, पाकिस्तान में ही हुक्म दिया गया था सूरह तौहीद के बारे में हम कुछ अर्ज करें, तो वहाँ पर अर्ज किया। एक बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू एक लफ्ज़ में कह रहा हूँ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, तफसीर है अल्लाह की, और लफ्ज़ मुबारक के अल्लाह तफसीर है हू का, जो अल्लाह के आखिर
और ये सब हमने दुआया से तस्वीर किया है। यानी क्या, तो बात असल उसी हू की है। हू का ज़हूर हो तो अल्लाह जाहिर हो जाता है, अल्लाह का ज़हूर हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह बन जाता है। जो आपने फरमाई है, मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैंने कहा एक बात थी की हुई, तो इससे आगे बढ़ते हैं। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अस्माए हुस्ना तो है। अब आगे बढ़ते हैं, जो उसके अस्माए हुस्ना हैं उनके क्या मकामात हैं। एक तो आपने कल एक समाज फरमाया है, 5 मकाम आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि समझ आ जाएगा उस वक्त कि अस्मा का क्या मकाम है, ताकि हम उम्मुल अस्मा की मारिफत हासिल कर सकें। रास्ता है मारिफतुल अस्मा का, मारिफतुल अस्मा से अल्लाह को पहचानने का वो करीम और अजीम और लतीफ और अजीमतुल शान रास्ता है, जो सब अहले इल्म मारिफत इसी को ही अजीम राह मानते हैं कि जितने रास्ते उसकी मारिफत के हैं सबसे अजीमतुल शान राह मारिफत अस्मा है। और हमने बीबी की मारिफत के लिए ये जुमला हदिया कर दिया है। अपने जवान फजला के लिए एक और बात भी हदिया करना चाहता हूँ। कुरान के बारे में आपके और मेरे मौला ने, अल्लाह के अजीम बंदा ने इरशाद फरमाया था कि लक़द तजल्लल्लाहु फी कलामिही लिखल्क़िही वलाउ इन्नहुम लाउ युबसिरून या लाउ युशइरून, दोनों अल्फाज नक़ल हुए हैं। ये कुरान क्या है, ये कुरान के अल्फाज क्या हैं, अल्लाह का ये कलाम हमारे लिए क्यों बयान हुआ है। तवज्जो पूरी हो, मुझे तर्जुमे के अलावा कुछ ना कहना पड़ेगा और आप पहुंचे हुए लोग मजीद पहुंच जाए। फरमाया खुदावंद मुतआल अपनी कलाम में ज़ाहिर होता है। लक़द तजल्लल्लाहु, ये कलाम अमीर का भी है, अमीरुल मोमिनीन का भी है और मेरे सारे इमाम का भी है। अल्लाह खुद मुतजल्ली होता है, जलवगर होता है अपनी कलाम में, लेकिन ये लोग उसका शऊर नहीं रखते। हमने इसलिए कहा है तफसीर जब अल्फाज के मावरा में हकीकत तक पहुंचने का नाम है, तो हमने कोशिश यही कर दी है कि अल्लाह के बताए हुए अल्फाज और कलिमात में देखे तो खुदावंद मुताल किन किन सिफात के साथ किस किस लफ्ज में किस अंदाज में जलवगर है, किस अंदाज में जलवगर है। अगर ये बात पहुंची है तो उसके जलवों का बेहतरीन मकाम है अस्माउल्लाहिल हुस्ना। कुछ कहना चाहता हूँ, पूरे कुरान को निचोड़ो तो अल्लाह के अस्मा बनते हैं। तो अल्लाह ने अपनी तमाम सिफात, अपने तमाम कमालात अपने अस्मा में रख दिए हैं और अस्मा को अल्फाज में ढालकर हम तक पहुंचा दिया है। माना यह है कि तुमने यही देखना है, इसलिए वहां से अपने घर से मुल्क से चलकर इस मकाम पर आए हैं हौजा में कि ये तफक्कुर करे, ये ताल्लुम करे, ये तहसील करे, ये ताक़ुल करे, तफक्कुर के बाद इस मंजिल तक पहुंचे कि किस किस इस्म में अल्लाह का कौन सा फलाइल छुपा हुआ है, कौन सी हकीकत छुपी हुई है। अस्मा है ही इसलिए तो कोशिश ये की जा रही है कि अस्माउल्लाहिल हुस्ना के मावरा देखे अल्लाह सैयदा के वजूद में इस अंदाज में जलवगर हो रहा। हौजे पर इत्मीनान करके मैंने ये जुमला कहा है, लेकिन कहीं और होता, हौजे के बाहर में होता तो उसकी मैं तफसील देता हूँ, बयान भी मैं कर चुका हूँ, इसलिए तवज्जो चाह रहा हूँ तो दूसरे लफ्ज़ों में पढ़ देता हूँ। अल्लाह बताना चाहता है अगर मेरे कमाल
तो जुमला उसको तो लेना चाहिए बड़े अजीब अंदाज में। ये वो बीवी है जिसके वजूद में अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अस्मा हो एक ही जात में जमा है। यही तो आप तक पहुंचाना है, हमने आप तक पहुंचाने के लिए यही बात कर रहा हूँ। बस यहाँ तक हम जब पहुंच गए हैं तो मैं वो 5 मकामात इन अस्मा के लिए बयान हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई मकाम नहीं है कि बंदा और बंदे से बालातर या कोई भी अपनी तरफ से बात करे। ये वो मकाम है कि जहाँ पर फकत व फकत हक में सर को झुकाओ, जो वो फरमाए वही है। और बारगाह हक में सर को झुकाना उसकी आयात है या उसके खलीफा के फरामीन है या उसके जानशीन की, ये आयात और रिवायात है। अपनी तरफ से कुछ बात भी नहीं हो सकती, उसी पे देखा जाएगा कि उन्होंने क्या फरमाया है। अगर तवज्जुहात कामिल हो तो मैं इसको शुरू करूँ। तवज्जो कीजिएगा, इसम है बात इसमें कर रहा हूँ। एक इसम है, ये मेरा थोड़ा साथ देना आप जवान फजला में। जो इसम होता है आगे अरबी में जिसका इसम होता है उस जात को आप क्या कहते हैं? बोल लो कोई मतलब बेचारी बोल लो, पूछा बोलो, ऐसा ही है। इसम होता है इधर मुसम्मा। ये पहली बात ज़हन में रखनी है कि अल इस्म, हज़रत रिज़ा फरमा रहे हैं अल इस्म गैरुल मुसम्मा। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। अल इस्म गैरुल मुसम्मा, इस्म गैर मुसम्मा है। बस हमारी बात इस्म से है, जिस इस्म की ज़ात मुसम्मा अल्लाह तबारक व तआला। इस्म से मुसम्मा को देखते हो ना, यानी इस्म सबब बनता है, ज़ात मुसम्मा की पहचान का। ये तो कभी गुफ्तगू में हम आपको हज़रत के कलाम से हदिया कर चुके हैं। तो बस लेकिन ये 2 चीजें हैं, एक चीज नहीं है ये एक बात। दूसरी बात 5 में से दूसरा नंबर मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं वल इस्म, जब गैरुल मुसम्मा, जब इस्म गैर मुसम्मा है, अल इस्मो लैसा बिमाबूदिन वल मुसम्मा माबूदुन। बात है, फरमा रहे हैं इबादत मुसम्मा की जाएगी, इस्म की नहीं की जाएगी। मैं आपको तौहीद से नहीं जानता हूँ, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। मैंने इसलिए इन 5 को रिवायात से देखकर जुदा जुदा इब्तिदा यहाँ से कर रहा हूँ। बस एक तो गैरियत समझ में आ गई, और जब इस्म और शय है और हमारा माबूद वो मुसम्मा है। हम अस्मा की इबादत नहीं करते, मेरा साथ देना, हम इबादत मुसम्मा की करते हैं। ये और बात है कि इबादत मुसम्मा की है अस्मा के जरिया से। मैं देर न करूं बीबी के नाम लेने में, यहीं पर चला जाता हूं। बीबी तो उस्सुल अस्मा व उम्मुल अस्मा इल्लाहिल हुस्ना है। बीबी तेरी इज्जत पे कुर्बान जाओ, इबादत अल्लाह की है, बेटी फातिमा के नाम से। अपने लिए तो कहा नहीं था और ना अपना नाम कहा था, आपके लिए कहा था और मौला का नाम कहा था। तो ये आखिर वाले मौला का नाम नहीं लिया तो इसमें साथ रहना होता है। यही के लिए हम आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करते हैं। इब्तिदा में हम कहते आगे बैठो, अब फिर इशारे हो रहे हैं, अब जी इशारे हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, बस जहाँ जहाँ जैसे मिलती रही।
नहीं पढ़ रहा कि बात आखिर के पांचवें मरतबे का उसमें तशरीह कर दूंगा, वहाँ पर बात आ जाएगी। कमाल आयात के आसमान में से एक रिवायत है जिसमें छोड़ कर आगे कर रहा हूँ। कितना बात आज कर रहा हूँ, क्या फरमाया? इस्म है और इस्म गैर मुसम्मा है। दूसरी बात यह है कि इस्म का मकाम यह है कि इबादत मुसम्मा की होती है, इबादत मुसम्मा की होती है, लेकिन ये इबादत मुसम्मा की होती इस्म के साथ है। इस्लाम शरीयत बस इसी एक जाहिरी लफ्ज पे अड़ा हुआ है जो पूरा अल्लाह का इस्लाम है। यही नहीं समझ आया किसी को। किसी ने कहा क्या, मैं इन अस्मा के बगैर उसको इबादत करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से मुवाहिद बन रहा था, शैतान जैसा मुशरिक बन गया। अपनी फिक्र के मुताबिक बड़ा मुवाहिद नहीं बनता, वैसे मुवाहिद बनना है वैसे करो जो इनके इमामुल मुवाहिदीन फरमाते हैं। से नहीं हो सकता, इनके दरवाजे पे आना पड़ेगा कि बड़ा मुवाहिद बना कैसे जाता है। एक यूं गिर गए, दूसरे कोई आए फकत अस्मा को ले लिया और फकत अस्मा को ले लिया। जाहिलाना जुमले भी सुनने में मिलते हैं, बस हम तो इसम को जानते हैं, हमें मुसम्मा से क्या है। वो जाहिल इसम बनाया ही मुसम्मा पे पहचानवाने के लिए, और इसम बना ही मुसम्मा को मनवाने के लिए है। कहना चाहता हूं इसम जाहिर ही इसलिए हुआ है कि तुम्हें अपना करीबी करके मुसम्मा के सजदे करवाए। जो हादीस है ना वो 100 के करीब, उनको छानबीन कर जो मिला है मैं उनका निचोड़ आपको सुना रहा हूँ, लफ्ज़ देता जा रहा हूँ। आप बाकी आप माशाल्लाह मुहद्दिसीन है, रिसर्चर है माशाल्लाह, डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, आप इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं मुझसे। मैं वक्त को भी तो बचाना होता है, मैं वक्त इन्हीं हवालों की वजह से बचा लेता हूँ। आप पर एतमाद करके आगे बढ़ जाता हूँ। आप ये दो हो गए, जेहन में रखिएगा, रुक भी जाऊँ यहाँ फिर मेरे चल जाएगी, आगे बढ़ जाता हूँ। वो आपको 5 बताना चाहता हूँ और 2 बता दिए हैं ना हमने, हमको है 2 बताए हैं ना अभी तक महबूब। अब तीसरा सुनिए, मेरे मौला फरमाते हैं, इस पे मुझे तो इतनी लज्जत है, मैं आप उसको कंट्रोल करके आप तक लफ्ज़ पहुंचाता हूँ, उसी लज्जत रूहानी है मानवीय तौहीद में जाना। फरमाते हैं बल इस्मो ज़िक्रुन व हुवल मज़कूर। इस्म को मेरे मौला ने ज़ाकिर नहीं कहा, फरमाया ये ज़िक्र है। पुराने लोगों ने मुझसे पहले कितना इसम के बारे में सुना हुआ है, मैं शहरों में लिस्ट कह सकता हूँ, दुरूस कह सकता हूँ, लेक्चर कह सकता हूँ, लेकिन ये बात आज आपको हत्या कर रहा हूँ एक नए अंदाज में कि रूहान से बड़ी तवज्जो फरमाना। मौला क्या फरमा रहे हैं, बोले इस्म ज़िक्र, इस्म ज़िक्र है, मुसम्मा मज़कूर है। हमने ऐसा जिक्र भी देखा है, हम हमेशा कहते हैं इस्म के जरिए से उसका जिक्र करते हैं, यही तो बात है, क्योंकि मौला ने फरमाया है इस्म होता ही जिक्रुल्लाह।
तुम्हें वासे करने के लिए पहले मैंने मौला का नाम लिया है। मेरा मौजू है कौन? वो बीबी जो उम्मुल अस्मा है। इसमें जिक्र होता है, जिक्र की बुनियाद को ही तो फातिमा है। बीबी है उम्मुल अस्मा, यानी जिसके दिल में ज़बान पर फातिमा नहीं है, वो जो भी बोलेगा जिक्रुल्लाह नहीं होगा। अभी तक माना हमारे ज़हन में आता था, माना यानी किसी लफ्ज का मफ़हूम। नहीं, मेरे मौला ने माना से माना कर दिया है कि ये मफ़हूम नहीं है, ये तुम्हारे ज़हन में आता है। माना वो हकीकत है कि जिसकी ज़ात तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। फरमाते हैं पानी, लफ्ज़ पानी मसलन ले, लफ्ज़ पानी एक इस्म है, इसका एक मफ़हूम है, एक माना है। साल की मजालिस में मफ़हूम और मिस्दाक में फ़र्क बताया था, आज इत्तिफाक से आ गई है मफ़हूम और माना में फ़र्क बताने लगा। मुझे याद है, मैं आपको हदिया करने लगा, मफ़हूम और माना में फ़र्क होता है। तो जो मफ़हूम मा युफ़हमु मिन शै, और जिसको शै से समझा जाए वो ज़हन में होती है। मफ़हूम ये इसको समझने वजूद ज़हनी होता है, और माना वो वाक़इयत है जो अपनी हकीकत में आलम वाक़इयत में मौजूद है। लफ्ज़ पानी लफ्ज़ है, मफ़हूम इसका ये है कि वो माहिर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मुरक्कब हो, ये मफ़हूम आपके ज़हन में है। माना वही है जो बाहर मौजूद है। लफ्ज़ और मफ़हूम को एक तरफ रखो, और माना में यही होता है कि असल हकीकी माना का होता है, न लफ्ज़ का होता है न मफ़हूम का। प्यास आपकी न लफ्ज़ पानी बुझाता है, न पानी का मफ़हूम बुझाता है। आप तो समझ आएगा ना, लफ्ज़ और चीज़ है, मफ़हूम और चीज़ है, ये आपके ज़हन में है, लेकिन जो आपके शिकम में जाता है वो मफ़हूम नहीं जाता, वो वजूद जाता है। जो सैराब करता है उसे कहा जाता है माना। अब जब ये बात रोशन हो गई है, मेरे मौला इरशाद फरमा रहे अल इस्मु ज़िक्रुन वल माना मज़कूरुन। इस्म जिक्र है, जिसका जिक्र है वही तो माना होगा। वो माना ज़ाते वाहिद है, वो है यकीन से। अब यहाँ पर आपको बीबी कौन है? बीबी कौन है? उम्मुल अस्मा। तो जब जो सिफत अस्मा की है वो उम्मुल अस्मा की है, जो वस्फ उसकी है। अगर ये इस्म गैर है तो सैयदा भी गैर मुसम्मा है। अगर माबूद मुसम्मा है तो बीबी इस्म है, बीबी माबूद नहीं है, आबिदा है, ताहिरा है, राज़िया है, साजिदा है, और फरमाने में बात के ऊपर। और अगर इस्म जिक्र है तो जिक्र के मस्तर का नाम फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लुत्फ तो देना मेरे ऊपर लाजिम हो गया, गुजर रहा था, लेकिन कहता हूं यहाँ तक आ गए हो। इस्म जिक्र है, जिक्र से मजबूर तक बंदा पहुंचता है। लफ्ज़ बदल रहा हूँ, जिक्र से मजबूर याद में आता है। ठीक है, हर इस्म से
हर इस्मुल्लाहिल हुस्ना से, अस्माए हुस्ना से अल्लाह याद आएगा, अल्लाह की मारिफत आएगी, ठीक है ना। जिस इस्म को भी लेंगे और वो इस्म हमारी बात है, मौजू है इसमें वजूदी में, इन 14 में से किसी का भी नाम लोगे, मैं इसलिए सुटकी कर रहा हूं, किसी का भी नाम लोगे, यानी इन 14 में से किसी एक इस्म को जिक्र करके अल्लाह मजबूर तक पहुंचोगे तो हर जिक्र मजबूर की कोई ना कोई सिफत बयान करता है। तो मेरी सैयदा है उम्मुल अस्मा, जितना इसके इस्म में अल्लाह याद आता है इसी इस्म में याद नहीं आता। इसके इस्म में वजूद फातिमा में जितना अल्लाह याद आता है किसी इस्म में याद नहीं आता। मैं बोल रहा हूं जितना वजूद सैयदा से उसकी सिफात बयान होती है किसी इस्म से बयान नहीं हो सकता। बस इसी वजह से जैसे वो उम्मुल अस्मा है इसी तरह उम्मुल फज़ाइल है, उम्मुल मनाक़िब है। ये भी तमाम ने लिखा है बीबी के अस्मा में से कि वो उम्मुल फज़ाइल भी है, उम्मुल मनाक़िब भी है। अरे भाई कैसे ना हो, फज़ाइल ज़ाहिर ही अस्मा से होते हैं, जो अस्मा की असास है वो फज़ाइल की असास नहीं होगी तो क्या होगा। वो तो सारे सलवात पढ़े, सब सलवात पढ़े आप। बस आखिरी मंजिल पे मैं पहुंच गया हूँ। इस्म क्या होता है, मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हैं सुम्मा, मुझे देखिएगा, पहले अपने जात का तज़किरा है, मैं छोड़ रहा हूँ आपको देखकर। फरमाते सुम्मा खलक़ल्लाहुल अस्मा, और वहाँ पर मैंने इस अस्मा लेकर आया, वहाँ पर रिवायत में खालिका हाँ है, वही हाँ वाली बात यानी अस्मा की तरफ जा रही है सभी। मैं वो जुमला बोल रहा हूँ, बेतवज्जो फरमाइएगा। खलक़ल्लाहुल अस्मा वसीलतन बैनहु व बैन खल्क़िही। अरबी समझ आती है, तर्जुमे से पहले बोलोगे तो मैं कुछ करूँगा, और नहीं कर रहे। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, हौला कौन में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो यहाँ से देखकर वहाँ तक सारे फादर उलमा ही नजर आ रहे हो। तुम्हारे लिए तर्जुमा करूँ, मेरे मौला फरमा रहे हैं मौजू अपने साल में ज़हन में बिठा चुका हूँ, इन जवानों के लिए ज़ाहिरीन के लिए तो मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। आपको तो बोलना चाहिए ना, भी तैयार हो, एक तवज्जो है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अस्मा को खालिक दिया है, इसलिए वसीलतन बैनहु व बैन खल्क़िही, अस्मा को अपनी साथ के दरमियान और मखलूक के दरमियान वसीला। जल्दी जल्दी मेरा साथ देना, जल्दी जल्दी। वसीला की हकीकत उसकी दो तरफ है, वसीला दरमियान उसकी क्या है, दो तरफ है। तो वो वसीला एक तरफ को दूसरी तरफ से मिलाता है, ऐसा है ना, एक तरफ को दूसरी तरफ से मिलाता है। तो वो दो तरफ है, आपस में उनकी जात और हकीकत एक नहीं होती, ठीक है ना। वो दो चीजें हैं, एक को दूसरे तक मिलाना है, दूसरी सिफत। सोच के जवाब देना, मेरी जल्दी जवाब है, बड़ा आसान है। वसीला इन दो तरफों के साथ क्या ताल्लुक रखता है, बोलो जिनको मौलाना ज़बान दी वसीला जो होगा उनका इन दो तरफ से क्या ताल्लुक होगा, ये हर एक ने कहा। अगर बिल्कुल दोनों से अजनबी हो तो दो का वसीला नहीं बन सकता। अगर दोनों से अजनबी है तो वो एक तीसरी शय है, इन दो को नहीं मिला सकता।
न खल्कुल्लाह जैसा। तो मान फिर क्या है, कुछ कमाल उसमें उसके हैं, कुछ कमाल उसमें इनके हैं। अब मुझसे पूछो कैसे है, उधर देखो उसका जान नसीर होकर सिफातुल्लाह और अस्माउल्लाह बन जाता है। इधर देखो तो ज़ाहिरी सूरत में इन जैसा नजर आता है। बीबी के नाम और मजलिस के सदका और खैरात में ये मारिफत का आसमान ले जाओ। आज से समझ आ गया, इमाम हो या सैयदा हो, वो दुनिया में सूरत में नजर इंसानों की तरह आती है, उसका बदन भी इन जैसा है। न उनका दुनिया में आना इन जैसा, न दुनिया से जाना इन जैसा, दुनिया में रहना इन जैसा कैसे हो सकता है। इसलिए जब सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा था कि आपकी बेटी इंसानों में से इंस में से इंसिया है, पैगंबर ने फरमाया ना ना कह के फरमाते बल हुवल हौला। उसकी इलाही सिफात का गलबा है उसकी सिफात पर। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल, छोटी सी। बीवी की रूह की नहीं, बीवी के बदन मुनव्वर मुतहर की नहीं, जाहिरन बीवी की जात और वजूद से जुदा। फकत उस चादर ने बीवी को मस कर लिया था। अपने मुतहर का जब बोसा दिया, घर यहूदी का था, नूर निकल रहा। जिसके इन सांस में नूर आ जाए, उसके नूर होने में सज करेगा, शैतान वाला हो जाएगा। बात पहुंच रही है, ये वसीला है अल्हम्दुलिल्लाह में आगे। और मैंने रुका इस वजह से हूँ, मेरे फुदला आप जानते हैं, शायद न रुकता, वैसे रुकना चाहिए था लेकिन शायद चला जाता। जुमला मेरी बीवी के ज़बान में मुताहर पे आया है। जब खुतबा दिया है ना, उस खुतबे में जब अपना तारुफ करवाया है, फरमाती है हमें पहचानो, नहनु वसीलतुल्लाह। में फरमाती है हमें पहचानो, हम उसका वसीला है। यही क्या बताना चाहती है, फरमाना चाहती है, नादानो हम तुम्हें तुम जैसे नजर आते हैं, तुम जैसे नहीं है। मेरे स्कूल पर बहुत सारे साहिबान मारिफत के आंसू आ गए। यही आंसू आपकी मारिफत में मजीद इजाफे का बायस बने, आपकी मारिफत और बढ़ जाए। हकीकत ही यही है, नहनु वसीलतुहु, हम उसका वसीला। तो इस्म का चौथा मर्तबा और चौथी सिफत यह है कि इस्मुल्लाह वसीलतुल्लाह होता है। साथ दो पीछे न रह जाना। लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह का वसीला कहाँ है बाबा, कहाँ है
है कहाँ है बाबा बिस्मिल्लाह को तो पढ़ तुझे वसीलतुल्लाह समझ आ रहा अच्छा इस्म की मारिफत तौहीद है या नहीं है बाबे मारिफत तौहीद में ही अस्मा सिफात बात है ना तो इस्म की मारिफत थी मारिफत तौहीद है ये कह रहा है या नहीं तो तौहीद की मारिफत ही में तो वसीलतुल्लाह का इरफान नसीब होता है सुभान अल्लाह थक तो नहीं गए हो आज एक दोस्त ने मुझे फरमाया कि आपने घड़ी नहीं देखी है मैं कह उसकी मानता नहीं हूँ मैंने उसको भी कहा भी तेरी नहीं मानी जाएगी घड़ी न देखने वाले या टाइम न देखने वाले थोड़े होते हैं आजकल जमहूरियत है एक और थोड़ा सा बात पढ़ें मर्तबा बड़ा अजीमत शान है वो को मैं हदिया करूं और आखिरी मरहले की तरफ मुंतकिल होता हूं अल्लाह करेगा कि जितना एक वक्त आपने फरमाया है उतने ही वक्त में बात हो जाएगी तो मैं कुर्बान जाऊं आखिरी मर्तबा अजीब है आखिरी जो मेरे इमाम ने इस्म के बारे में इरशाद फरमाया है वो अजीमुल मर्तबत है इरशाद फरमाते हैं पहला गैरियत है हाँ आखिरी मर्तबा जो आपको अर्ज करने लगा हूँ फरमाते हैं अल इस्मु सिफतुन वल मुसम्मा मौसूफ मैंने क्यों कहा इस काजी में इतना मुझे लुत्फ आया है जो किताब तौहीद और किताब सिफात व अस्मा पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत लज्जत आवर जुमला है मेरे मौला का फरमाते हैं इस्म सिफतुन लिमौसूफिन तो मौसूफ वही मुसम्मा है ना वही मुसम्मा है ना यानी इस्म मौसूफ की सिफत होती है वो इस्म लफ्जी हो वो भी अल्लाह की सिफत है वो इस्म लफ्जी हो वो भी ज़ातुल्लाह की सिफत है वो इस्म वजूदी हो वो भी ज़ातुल्लाह की सिफत है मैं कहना चाहता हूँ अली भी अल्लाह की सिफत है मोहम्मद भी अल्लाह की सिफत है हसन भी अल्लाह की सिफत है हुसैन भी अल्लाह की सिफत है मेहदी भी अल्लाह की सिफत है इन आसमा का जो अल्लाह की सिफात है उनमें आसमा उन सिफात है सैयदा आखिरी मरहला जिस रिवायत तक कल मैं आपको ले आया था उसी को आपको सुनाता हूँ और आज जिसको मैं इख्तिताम तक ले जाता हूँ अब मैंने आपको कहा ये अस्मा हो गए और 14 में बीबी जहाँ पर भी हम आएगा अच्छा एक लफ्ज और भी जवान फुजला के लिए वजाहत कर दूँ कल मैंने एक बात बताई दूसरी रहेगी वो भी आज करता चलो वो क्या है अगर इनमें से हर एक फरमाए कि हम मसलन अल्लाह का इल्म है तो बीबी मरकज बन के आ जाएगी यही कहा ना कल मैंने बात है तो सुभान अल्लाह अच्छा आप कल थे नहीं जो कल ना हो वो चुप बेटर है हमने कभी इसको कहा कि ये शेर हम कल नहीं थे हमने बोलते थे जब भी हमारे पास पड़ता है हम कहते हैं बाबा और आपकी शायरी में नूर में मारिफत में इजाफा इसको सबक बनाया है शायर महसूस नहीं करते बाकियों के लिए गवर्नमेंट मारे हैं ऐसे शायर महसूस नहीं करते तो इस शायर साहब को मैंने बहाना बना दिया आपकी तवज्जोहात हों तो आसमान मार्फत तक अपने लिए जा रहा हूँ आप तो बड़े लोग पहुंचे हुए हैं तो वहाँ देखकर बाबा कर देना है तवज्जो आप फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे हाँ अपने लिए कह रहा हूँ मैं वहाँ तक जाने लगा हूँ तो बीबी कौन है
अस्माए उम्मुल अस्मा, इसके ऊपर अदिल्ला बराहीन तो फरावान है। एक कल मैंने अर्ज किया, बड़ी बातें रह गई, बड़ा लजीज था, बड़ा लज़्ज़त था। आज बहुत सारे आपकी दुआएं मुझ तक पहुंची हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते रहे कि जी वो हम फातिमा तो बड़ी फुरलुत्फ और मारिफत मतलब था जो आपकी हिम्मत अर्ज किया गया। बहुत सारे मारिफ उसके जहन में रह गए हैं, फिर कभी जिस किताबें पढ़ेंगे तो आपको सुना देंगे। आगे बढ़ जाता हूँ एक उस मरहले तक। एक वो दलील है, एक दलील आज बहुत सारे दलाइल से हटकर एक दलील देना चाहता हूँ। रिवायत जो है वो शुरू होती है मौला के कलाम से, खत्म होती है अल्लाह के कलाम पर। इसमें आप आगे रहेंगे, आपका कल बात नहीं याद बनिए, ठीक है। बात ऐसे बात क्या कही है, कितनी लजीज बात है कि शुरू हो मौला से पहुंच जाए अल्लाह तक। हम कुछ ऐसे ही हैं, मौला तक पहुंच के अल्लाह तक पहुंचा दे, उन तक तो पहुंचो, वहां तक हम पहुंच ही जाएंगे, हम वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो बात वहां से शुरू हो रही है। रिवायत बड़ी मोतबर है और बड़ी अजीमतुशान किताबों में ये हदीस मौजूद है। उन्हीं में से बिहारुल अनवार नंबर 43 इब्तिदा ही में इसमें मुबारक अज़-ज़हरा की तफसीर है। हम आपके लिए इसमें मुबारक अज़-ज़हरा के ऊपर तकरीबन 14 बाब बनाए थे और कई साल मैं इसके ऊपर पढ़ता रहा कि इसमें मुबारक ज़हरा की तफसीर में 14 बाब हैं, क्योंकि 14 कलिमात हैं जो ज़हरा की तफसीर में आए हैं। उनमें से एक ये है जो आज मैं हदिया करने लगा, लेकिन एक इसी जाविये से जो मेरे मौजू से मरबूत है। जब मेरे मौला से आपके और मेरे इल्म के समंदर इमाम, मेरे मजहब की जान इमाम, मेरे मजहब का रईस इमाम, मेरे मजहब की अलामत इमाम, ये हर एक की खुसूसियत होती है ना। 14 मिलकर किसी एक को एक खासियत दे देते हैं। 14 के होते हुए मजहब हक का नाम जाफरी है। इस मौला का फरमान है, जब पूछा गया कि सिद्दीक़ कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा को अज़-ज़हरा क्यों कहा जाता है, तो मेरे मौला ने इरशाद शुरू फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खलक़हा मिन नूर अज़मतिही। आप पुराने लोगों को मेरी बातें याद आ गई होंगी कि इसी नूर अज़मत पर कितना मैंने पढ़ा है। ये नूर अज़मत क्या है, इसको मैंने ढूंढा, आयात और रिवायात से नूर अज़मत की तारीफ की है। मैं रुकना नहीं चाहता, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आज के मुताबिक जुमला कहना चाहता हूँ। उसने पूछा था हजरत ज़हरा को ज़हरा क्यों कहा जाता है। पहला जुमला है लिअन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खलक़हा मिन नूर अज़मतिही। तो ज़हरा की हकीकत है अल्लाह का नूर अज़मत, जिसका माना यह होता है बाबा जिसमें जिस शय से बनाया जाता है। जब पूछा जाए कि मेंबर किस चीज का बना हुआ है, क्या कहेंगे लकड़ी का, यानी इसमें जो कुछ है वो लकड़ी है, जो जाहिर होगा वो लकड़ी की सिफात होगी। उसने पूछा ज़हरा कौन है, इरशाद हुआ खलक़हा अज़्ज़ा व जल्ला मिन नूर अज़मतिही। इसकी हकीकत भी नूर अज़मत है, जो जाहिर होता है वो अल्लाह का अज़मत बना है। सूरह नूर की आयत नूर पढ़ने लगा हूँ। ये क्या है, लम्मा अशरकत फअज़ाअत समावात वल अर्द। जब वो नूर मुशर्रक़ काफ दो नुकत के साथ यानी इशराक किया, उसने किरणें मारी तो जमीन और आसमान क्या हो गए, रोशन हो गए। सूरह नूर की आयत नूर में अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह नूर समावात वल अर्द। इस जुमले को कैसे आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह
मिनट फदाइल इससे ज्यादा 14 मिनट से ज्यादा ना पढ़ूं। इन 14 मिनट के अंदर अंदर बात खत्म करूंगा। 14 मिनट ऐसे सुनो जैसे आपने मुझे अभी तक 1 घंटा सुना है। वादा करते हो तो पढ़ता हूँ, वरना छोड़ देता। इतनी बड़ी वजह इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूँ, कहीं तवज्जो फरमाइएगा। जब ये हुआ वग़शियत अबसारुल मलाइका, जब ये नूर आसमान और जमीनों में गिरने मारी तो वो रोशन हुए। फरिश्तों का क्या हाल हुआ? उनकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद कब होती है? और 1 बजे सूरज निकला हुआ हो, बादल ना हो, सामने जाओगे आंखें के ऊपर पड़ेगा, आंखें क्या हो जाएगी? पीछे न रहना, मलाइका सड़क पर नूर है। किसी जिस्म पर नूर पड़े वो चुदिया जाए हक रखता है। नूर अगर नूर से हसिया में जा रहा है तो मानना पड़ेगा मलाइका का नूर ज्यादा से ज्यादा सितारे का ज़हरा सूरज बन गया। दूसरा असर क्या पड़ा? वखर्रतिल मलाइकतु लिल्लाहि साजिदीन। बीबी तेरी अज़मत में कुर्बान जाऊं, बीबी के नूर को देखकर फरिश्ते अल्लाह के सजदे में गिर गए। बीबी तेरा क्या मकाम है? आदम का अल्लाह हुक्म देता रहा सजदा करो, फरिश्ते सवाल करें। उन्होंने आगे अपनी नूरानियत बताना शुरू कर दिया। हम सब हमने कब मुकद्दस नूरानियत है ना, फरिश्तों की नूरानियत यही है ना। हम जब तस्वीर करते हैं तकदीस करते हैं, किसे को झुकवाता है? बतूल अज़हरा का नूर फकत जाहिर हुआ, हुक्म नहीं आया। सजदा करवाने के लिए हुक्म शरई की जरूरत है। बतूल के सजदे के लिए शरई नहीं, तकरीनन हारून झुक जाता है। फरिश्तों को भी अल्लाह के सजदे करवा दिए। इसलिए के बाद क़यामत में शौमत तुबल सराए हदायक फाश होंगे। जब तू आएगी तो आलम अनवार में फरिश्तों को सजदा रेज करवा दिया। जब माशर में आएगी अंबिया के सरों को झुका देगा। तफसीर के पढ़ रहा हूँ। उधर कहा है रोजे क़यामत। रोजे क़यामत वो है यौम तुबला सराए, जब रात हक़ाइक़ फाश होंगे। जो दुनिया में बीबी हिजाब इलाही के साथ रहती थी ना, वहाँ वो हिजाब नहीं होंगे। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? बीबी के साथ नूर अज़मत की कोई तजल्ली जो आएगी, आदम से लेकर 7 नब के ज़रूर हो सको।
जब जो हुआ ना, जब सजदा रेज हुए, वरना सजदे में जाकर कोई जिक्र सजदा भी तो करता है। इस फकीर को सुनने के लिए ना इंतजार नहीं करना पड़ता, हो गया ऐसे बोलता चला जाऊँ। जहाँ करवानी होते मैं कहता हूँ तबहीद पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ हो मेरी तबहीद में भी ज़िल मुकद्दमा है, ज़िल मुकद्दमे में भी ज़िल मुकद्दमा है। सुन रहा हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ हुआ क्या है, जब ये सजदा में गए तो सजदे में कुछ जिक्र सजदा भी तो होता है। आप मलाइका का जिक्र सजदा सुनो आपको, वो कालू इलाहना वो सैयदना मा हाज़ा नूर, ये नूर कौन सा है? भाई हाथी नहीं कह रहे, ये नूर कौन सा है? नूर कह रहे। हाथी नहीं कह रहे, ये नूर कौन सा है? नूर कह रहे हैं, ये नूर कौन सा है? आगे बैठे और समाज सज्जे में सज्जा होकर कहते हैं इलाहना व सैयदना मा हाज़ा नूर, ये नूर तो बताओ। पता चलता है अभी तक फरिश्ते नूरियों ने इस नूर की एक किरण भी नहीं देखी थी। ये नूर कौन से सवाल बता रहा है, इस्तिफ़हाम उनके आदम इल्म पर दलालत कर रहा है, बता रहा है ये इस्तिफ़हाम कर रहे, सवाल कर रहे हैं, नहीं जानते तो पूछ रहे हैं कि इस नूर की किरण तक नहीं देखी थी, इसलिए पूछ रहे हैं बताइए ये नूर कौन सा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, याद है आपको शुरू हुआ था मौला के कलाम से, पहुंच गया है अल्लाह के कलाम तक। अल्लाह इन फरिश्तों को इरशाद फरमा रहे हैं, मैं अपने लिए इस तरह तस्वीर कर रहा हूँ, आप भी ऐसे तस्वीर करें, ये वही आलम था जिस आलम में एक तरफ आदम थे, एक तरफ मलाइका थे। अल्लाह ने फरमाया था इस आदम को सजदा करो, उन्होंने कहा क्यों सजदा करें, तो फिर अल्लाह और फरिश्तों का कलाम शुरू हुआ है। अब एक मर्तबा फिर नूर अज़मत ज़हरा की किरण देखी है, फिर अल्लाह और फरिश्ते हम कलाम होना। फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को वही फरमाई, फरमाते हैं पहला जुमला हाज़ा नूरुन मिन नूरी। अल्लाह की ज़ात को बयान कर रहा है। अल्लाह कहना चाहते हैं ये मेरे किसी इसम का नूर नहीं, मेरी ज़ात का नूर है। कुरान जाकर पढ़ो, समावात का समा का बहुत तज़किरा आया, लेकिन किसी जगह पर समाई नहीं है। समाई मुजल्लद आसमान वो होगा जो तमाम आसमान समावात के ऊपर मारी वाला। समावात बोलना यार, समावात उसका मस्कन नहीं हो सकते, मेरा आसमान मस्कन हो सकता है। मेरा ना एक अक्ल के लिए पूरी कायनात पूरे इंसान इबादुल्लाह है, अब्दुहु नहीं है। अब्दुहु एक है जिसके
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और है आपके बात के ऊपर ये नहीं। ऐसे ही जैसे हजरत को तमाम अंबिया से अल्लाह ने जुदा कर दिया, इसी तरह सहरा के नूर के मस्कन को अल्लाह ने तमाम समावात से बुलंद कर दिया। अस्कनतहू फी समाई, उस अपने नूर को अपने समा और आसमान में सुकूनत और मस्कन अता फरमाऊंगा। तीसरा जुमला खलक़तहू मिन अज़मती। लेकिन तो अल्लाह फरमा रहे हैं फरिश्तों को, इस नूर को मैंने अपनी अजमत से खल्क़ किया है। बताना चाहते हैं मेरे फरिश्तों, तुझ में कोई रत्ती बराबर मेरी अजमत है ना, इसी की खैरात है। वो कौन सा नबी है? बोलो। खातमुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, बोलते हो इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन। ऐसे ही है ना कि तमाम नबी जिस नबी की रैयत है, इस नबी से इस नूर को खारिज करूंगा। ये हाथ मेरे पहले जुड़े हुए हैं, तवज्जो हाथ उठ करें, वसीला तवस्सुल करें अपने दिल में, बारगाह सैयदा में, दिल में कम से कम कहो या फातिमा तो या मौलाती अगीसीनी, जुमला दिरायत का हदिया करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह आप पहुँचे हुए हैं, फकत आपका दिल ताज़ा हो जाएगा। क्या फरमा रहा है? वो उखरिजुहु मिन नबिय्यिन मिन अंबियाई, मैं अपने अंबिया में से एक नबी जो सर्वर कायनात है, खातमुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल मुरसलीन है, उस नबी से मैं इसको खारिज करूँगा। बीबी तेरे नूर की अजमत पे आलमीन को कुर्बान न करूँ तो और क्या करूँ? तेरे नूर का मस्कन हो तो समाई है, तुझे जाहिर करना हो तो मोहम्मद होना पड़ता। लेमन शक्का फी फज़्ल फातिमा, प्यार है उसके लिए जो फातिमा की फजीलत में शक है। बुरहान दे रहा हूँ, इनके साथ बढ़ रहा हूँ, बुरहान दे रहा हूँ। आसमान जितना बुरहान है मेरा नहीं है, खुद मेरे अल्लाह का कलाम है। फरमा रहे हैं उखरिजुहु मिन सुल्ब नबिय्यिन मिन अंबियाई। आगे जुमला दलील आ रहा है, व उफस्सिलुहु अला जमीइल अंबिया। मैं उस नबी को तमाम अंबिया पर फजीलत दूंगा। फरमाना क्या चाहते हैं आप? फरमाता है बताना चाहता हूँ, जिस सुल्ब से फातिमा का अजमत वाला नूर फकत निकल जाए वो अंबिया से हम लोगों का।
फरमाए मसूदी में है, ज़हन में रखना। अब मेरे अल्लाह फरमा रहे हैं व उखरिजु मिन ज़ालिका नूरे आइम्मतन। ना बुलवाओ मुझे। फिर उस नूर अज़मत से जो मेरा नूर है, जिसका मस्कन मेरा समा है, जिसका मखरज मेरा मोहम्मद है, उस नूर से आइम्मा को वजूद दूंगा। हर एक इमाम है इस्मुल्लाह, सैयदा है उम्मुल अस्मा। जो मेरे अमरे कौन के साथ कायम है। मैं बात पर इत्मीनान करता हूँ तो फकर बाबा, मैंने बेअमरी का माना नहीं किया कि आप पहुंचे हुए हैं। अल्लाह का अमर क्या है? इस मौजू पर मैंने बड़े जुमले कहे हुए हैं, लेकिन ये ताज़ा जुमला है, नया जुमला है। सुनिएगा, बोले भाई जरा सुनिएगा, बड़ा ताज़ा जुमला कह रहा हूँ। क्या फरमा रहा है? फरमा रहे आइम्मतन यहदून बे अमरी, मेरे अमर के साथ हिदायत करते हैं। अमर उसका कौन है? ऐसा ही है ना? अमर उसका कौन है? जरा लैलतुल क़द्र को पढ़ो। तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन। वो अमर से हिदायत करते हैं। अमर कौन से हिदायत हो तो अल्लाह का हर अमर, आलमीन का हर अमर नाज़िल होता है। लैलतुल क़द्र में लैलतुल क़द्र की हकीकत है हज़रत ज़हरा मानना पड़ेगा। अल्लाह हर इमाम को अपना अमर ज़हरा के हाथ से जिन्हें हम इमाम बनाते हैं, हमारे अमर के साथ हिदायत फरमाते हैं, हमारे हाथ की तरफ रहनुमाई करते हैं, हिदायत करते हैं। माफ कर देना, आगे बढ़ जाता हूँ। वह अजअलुहुम खुलफाई, फिर हम उन आइम्मा को अपना जानशीन बना देते हैं। में से हर एक इमाम मुझे अल्लाह का जानशीन है। हर इमाम अल्लाह का जानशीन है और इस्मुल्लाह है सैयदा, उस इस्मुल्लाह की भी उम्मत असास है। अपनी वही के मुनक़ज़ी होने के बाद मैं उनको अपना जान नशीन बनाऊंगा। एक शजर ज़हन में ले आओ। एक तरह बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, समझना मैं खत्म कर दिया है। ये जुमला पूरी मजलिस हमारी मौजूद जान है जो हमें एक शजर ज़हन में ले आओ। एक तरह दरख्त की क्या खुशूसियत होती है? जड़ें
मैं उसके अच्छा बोल रहा हूँ बेटा मेरे साथ। पेड़ में क्या होती है? जड़ें। उसके ऊपर क्या होता है? तना। तने के ऊपर क्या होती है? शाख। शाखों के ऊपर क्या होते हैं? पत्ते। और बोलो फल। सब कुछ नजर आता है, जड़ें नजर नहीं। हाथ नहीं, आप जबान से हिलाना है, जुमला कह रहा हूँ, आपने तो बोल नहीं। जड़ की एक सिफत यह है कि नजर नहीं आता। दूसरी जड़ की सिफत क्या है? शाबाश मेरे बेटे। तने को जो भी खुराक चाहिए जड़ से मिलेगी, शादी को भी जो चाहिए जड़ से मिलेगी, फल को भी जो चाहिए जड़ से मिलेगी। आप तो मान जाओ फातिमा लैलतुल कद्र होकर छुप कर दे रही है इमाम अम्मा से लेकर रोने का सबब यही है। जो उम्मुल अस्मा थी, उसको इस ज़ाहिरी दुनिया में मुसलमान ने 18 साल नहीं रहने दिया। मसाइल का 18 साल भी नहीं जीने दिया। जब तक पर्दे में रही, रसूल पर्दा बन के बताता रहा ये कौन है। आपने फकीर से सुना हुआ है कि हज़रत ने बीवी का तारुफ कैसे करवाया, जैसे गदीर के मैदान में अली का करवाया। आपने मुझसे सुना हुआ है। ऐसे मस्जिद नबी में अपनी बेटी का तारुफ करवाया। ये भी तो तारुफ था ना, जब भी दरवाजे पे आता था इजाजत मांगता। किसी से इजाजत नहीं मांगनी थी, बताना चाहता था इस दरवाजे पे इजाजत के बगैर ना। क्या बात है, आपकी मार्फत की जरूरत नहीं, इतना मसाइब और मार्फत का है होगा आपका। फकत इजाजत नहीं मांगते थे, आयत ततहीर की तिलावत करके बताने थे। जिस घर के दरवाजे पे मैं आया होगा मसला तहारत तशरीफ फरमाया है, फिर वो पाकीज़ा है, फिर इसके खिलाफ न रहना। अल्लाह और रसूलुल्लाह बतूल का जितना तारुफ करवाते रहे, मुसलमानों ने कदर नहीं पहचाना। न घर में पहचाना, न दरबार में पहचाना। और 2 रबीउल अव्वल के शायद एक ही दिन में तू इतना मारा। सैयदा और मारना जुड़ते ही नहीं।
साल बाद जब ये मिला ना और इसने देखा मौला ने इसके साथ कोई ऐसी खास बात देखी, इस मलऊन ने समझा शायद मुझे भी मौला ने पहचाना नहीं है, इमाम हसन मुज्तबा ने पहचाना नहीं है। इसने कहा मौला आपने मुझे नहीं पहचाना, रोकर अपनी बेज़बानी में कहते मलऊन भला कोई माँ के खाते में भी और मेरी माँ से बहरा थी और वो मकसद यही था कि अली की विलायत बच जाए, मेरा अली बच जाए। पूरा मुकम्मल जुमला कहूँ तो बीवी चाहती थी अली वलीयुल्लाह बच जाए। अपना फकत तो एक बहाना था, दरबार में गई तो अली बचा नहीं, पहलू जख्मी हुआ साबित किया तो अली देवी है। जिनके जुमले आपको नहीं आते मैं पढ़ूं, क्या फरमाती है? खुद फरमाती है ना, बाबा को खिताब करके अब यही करती है ना, बाबा अली बचाते बचाते मेरा मुहसिन शहीद हुआ, असकतू जमीनी फसबर पे इन लोगों ने मेरा मुहसिन मारा, मैंने सब्र किया, इन्होंने मेरी फसली तोड़ी, मैंने सब्र किया, इसने मुझे तमाचा मारा। इस्लाम बैठे हो, मुगल निगाह में दीन बैठे हो, मुगल निगाह में विलायत बैठे हो, बस कुछ इस तरह तबलीग करनी है। सैयदा को अपना उस्वा बनाना है, सैयदा को ऐसा उस्वा है जो महदी तौरा का भी उस्वा है। जुमला कह के जो सुनाया हुआ कह के आगे बढ़ूंगा। 40 लैला जख्मी होने के बाद ना, सुनना, दिन को नहीं, रात के अंधेरे में 40 रातें पहलू शिकस्ता के साथ भी मदीने के एक एक मुहाजिर अंसार एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाकर फरमाती थी अनसी को मुगदीर
कदीमा अहले बैत तेरी बीबी सहर तेरे जवाब में आपको पुरसा देने के लिए बैठे हमें हिम्मत हुई हम वैसे रोए जैसे आप चाहते हैं वैसे रोए जैसे आप चाहते हैं 40 दिनों में रात को तो विदाई करने जाती थी दिन को क्या करती थी रात को तबलीग विलायत अली को जाती थी दिन में घर में बैठ कर कभी हसनैन को देख के रहती थी कभी ज़ैनब को देख के रहती थी कभी दूसरे को देख के रहती थी बेटों के सर चूम के कहती थी और मैं एक दरबार गई और तुम कितने दरबार कितने आते थे घर में अल्लाह पाक की कसम ये सही जुमला आप कह रहा हूँ एहसास मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि सुनने को मैं खुद ज्यादा आप भी ऐसे ही अल्लाह औरतें आकर पूछती थी लाइफा असबाह बिलता रसूलुल्लाह पूछती थी बीवी का अपना हाल पूछती थी बता बीबी तेरे रसूल तेरा क्या हाल है अल्लाह पाक की कसम अपना एक तर्क भी नहीं बताती थी तुम्हारे बाप तो मर गए हैं तुम्हें याद नहीं है मेरे बाबा ने अली का हाथ पकड़ के बताया था अल्लाह पाक की कसम किसी औरत को अपना दर्द नहीं अली का दर्द बताया पढ़ते हैं तो चीखे मारना चाहिए तब बीबी अपने जख्मी हालत में भी मर को तो मौला मनवाती रहे इसके मुबल्लिग है आप इसी के मुबल्लिग बनना है आपको इसलिए आप आगे सुनो ये हो गया आप जहाँ तक न पहुँच गए अब जो बाकी दिन रहे ना अली बतूल का अहवाल पूछते थे कुछ दिनों बाद ये बात और बतूल मौला की हालात पूछते थे अब बीवी की दो मुश्किलें थी इसको आपने समझ लिया तो बड़ा रोने पहली मुश्किल ये थी कि अपने जख्म छुपाने हैं दूसरा क्या था अली को देख कर फरमाती थी मैं तेरा रोना बर्दाश्त सुनना एक दिन मस्जिद में गए हुए थे जोहराइन की नमाज पढ़ने जोहराइन की नमाज पढ़ के आए ना जैसे तारीख में मैंने पढ़ा है उन्होंने ऐसे लिखा है कि जब वापस आए ना जोहर दरवाजे के ऊपर बच्चों और कनीजों का कोहराम था सरासी में तशरीफ लाए कनीजों से बच्चों से पूछते हैं रोने का क्या करता है कनीजों ने कहा या अबल हसन या अमीर अल मोमिनीन अतरिक बिन्त रसूलुल्लाह अमीर अल मोमिनीन जल्दी आप सैयदा के पास जाए उनके पास उनकी कोई अजीब हालत है अली मौला आए अल्लाह पाक की कसम ऐसे लिखा हुआ है जब उन्होंने कहा ना सैयदा को अतरिक बिन्त रसूलुल्लाह मेरे अली के पांव से जूता निकल गया सर से मानागर बना बीबी की हालत क्या थी तारतन जमीन उस वक्त बीबी अपने बिस्तर के ऊपर कभी
मेरा सर को एक दूसरे का ख्याल करते थे, एक दूसरे से पूछते थे। उस वक्त इन्हीं दिनों में बीबी कमजोर हो गई थी। में भी ताकत होना